जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। डिले हो गया क्लास में, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। मैं चाहूँगा आप सभी एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। बीपीएससी पर आधारित मैं आप सभी को मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं, जी हाँ, आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो एक बार सभी सेशन में आकर मुझे जुड़ जाइए और बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है। एक बार कंफर्म करें कमेंट सेक्शन में। तो फिर शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। भावना, नेहा, प्रतिमा, पूजा, सभी का स्वागत है। साधना का स्वागत है। आज हो बेटा सभी के सभी। गुंजन, स्पर्श। सर डर डर लग जाता है। अरे डर किस बात का बेटा, अपने आप पर भरोसा रखो, ठीक है। क्यों भरोसा रखो? क्योंकि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर। यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर। ये तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो अपने आप पे भरोसा रखो, परेशान नहीं होना, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। आपके हिमांशु सर आपके साथ हैं। 12 बजे बस आकर आपने जुड़ना है इस क्लास के अंदर, और आपको गणित की परेशानी मुझ पर छोड़ देनी है। आपने टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेने का है ना, देने का, लेने का नहीं। चलिए भाई, इस सवाल पर अब बताने वाला हूं कि मैं आज आपको बेसिकली कराऊंगा क्या। तो बीपीएससी पर आधारित जो भी आपका 1.0, 2.0, इवन बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर जितने भी बीपीएससी ने एग्जाम्स लिए हैं उस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है, आपका फेवरेट वो टॉपिक भी होगा, दैट इज एवरेज, यानी कि औसत, ठीक है। और आप सभी के लिए एक टेलीग्राम चैनल, फ्री नोट्स बाय हिमांशु सर, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। बीपीएससी के जितने भी आपके नोट्स हैं, ठीक है, मैथ से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। तो सभी इसको ज्वाइन कर लो। इवन आप DSSB का तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नोट्स आपको रिक्वायर्ड है बेटा, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आज से आपको मेरे जो सेशंस के पीडीएफ हैं, स्टडी नोट्स हैं, वो आपको यहीं पर मिलेंगे। फ्री नोट्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम चैनल है। अभी तक अगर किसी ने लाइक नहीं ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए फ्री नोट्स बाय हिमांशु सर और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे हम औसत की। और औसत की जो हम बात करेंगे, सर आप पीवाईक्यू करवाने वाले थे, गुंजन कह रही हैं। हाँ, तो हमने कब मना करा? अरे गुंजन, हम देखो, अभी मैंने ना ये सोचा कि मैं मिक्स क्वेश्चन कराता हूं, वो परफेक्ट था। लेकिन फिर कुछ बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर हमें ना हमारा मैथ बहुत वीक है सर, आप हमें ना टॉपिक भी पढ़ा दो सर, और बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए सर वो क्वेश्चंस आप इंक्लूड कर लो, और उस टॉपिक बाय टॉपिक आप पीवाई क्यों कराइए, मतलब उन्होंने ये कहा। तो मतलब मुझे भी सोचने में सही लगा, यार बढ़िया बात है कि टॉपिक वाइज टॉपिक अगर पीवाई क्यू लेकर चलेंगे तो वो तैयारी और अच्छी करेगा, बेहतरीन करेगा, है ना। मिक्स भी करेंगे लेकिन वो लास्ट में करेंगे ताकि खिचड़ी ना पके, और अपना एक एक जो पाथ है ना वो बिल्कुल क्लियर हो, है ना, कि हाँ आज हमने ये टॉपिक कर लिया विद पीवाईक्यू, आज हमने ये टॉपिक कर लिया विद पीवाईक्यू विद कंसेप्ट। सही है, एग्री करते हो सभी? ठीक, चलिए बेटा। तो एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स यानी क्रमागत संख्याओं का औसत हम कैसे निकालते हैं इसकी बात करते हैं। अब जैसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। अभी क्रमागत कौन सी हो सकती हैं? प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? सर एक से शुरू होती हैं। जैसे उदाहरणतया मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे 1 2 3 4 5 का औसत चाहिए। अब औसत हम कैसे निकालते हैं? हर एक बच्चा जानता है कि सर सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग कर देंगे। अब जैसे यहां 1 2 3 4 5 संख्याएं, 5 से भाग किया, सबको जोड़ा तो 15, 15 बटा 5 कितना आया? 3 आया। तो अपन इस तरीके से औसत निकालना जानते हैं। सही है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर हमें यह समझ में आएगा कि ये 3 क्या है। अरे सर ये तो 3 यहां पर पड़ा हुआ है, और ये कौन सी संख्या है? ये बीच की संख्या है, ये मिडल नंबर है। ये बीच की संख्या है, ये मिडल नंबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर संख्याएं प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हैं, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो जो मिडल नंबर होता है, जो बीच की संख्या होती है, वही औसत होती है। यानी निकालने की जरूरत नहीं है। यहां से ये समझ में आता है। ठीक,
अब जैसे मान लीजिए हो सकता है ये नेचुरल नंबर्स कौन से हों, अब ये इवन भी हो सकते हैं, यानी कि सम भी हो सकती हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है 2 4 6 8 10। तो हमने क्या करा, हमने इन सबको जोड़ा और 5 से भाग कर दी, क्योंकि कितनी संख्याएं थी 5। 30 को 5 से भाग किया, कितना आ गया 6 आया। 6 भी कैसा नंबर है, मिडल नंबर है। 6 भी यहां पर कैसा नंबर आ रहा है, मिडल नंबर आ रहा है ना, यानी कि बीच की संख्या आ रही है। तो कहने का मतलब कि अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं और वो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो भी बीच की संख्या आ रही है। अगर हमने सम प्राकृतिक संख्याएं ली, इवन नेचुरल नंबर लिए, कैसे हैं बेटा, इवन नेचुरल नंबर, एक बार पेन पेन निकाल लेता हूं अपना, ठीक है। अगर ये इवन नेचुरल नंबर है तो भी मिडल नंबर आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई भी श्रृंखला जो मुझे दिखाई दे रही है जहां पदों के बीच में अंतर समान है, जैसे देखो यहां कितने कितने का, 2 2 का अंतर चल रहा है, पहले वाले में 1 1 का अंतर चल रहा था। जब अंतर समान होगा तो जो मिडल नंबर होगा वो अपना औसत होगी, एवरेज होगी, राइट। अगर इसी तरीके से हम आगे बढ़ें तो हम बात कर सकते हैं किसकी, देखो मिडल नंबर क्या है, यही इसका औसत है, यही इसका एवरेज है। कब, जब हमने इवन की बात करी, सम संख्याओं की बात करी। अब अगर हम मानकर चले थे हमें इनका औसत निकालना, अब ये कैसे दिख रहे हैं, 1 3 5 7 9, ये ऑड है, लेकिन अंतर तो यहां भी 2 का ही चल रहा है सर। हाँ, यानी अगर देखा जाए तो मिडल नंबर औसत होना चाहिए, 5 औसत होना चाहिए। देखते हैं निकाल करके, यही आएगा सर। हमने सबको जोड़ा, 25 आया, 25 को 5 संख्याएं थी तो 5 से भाग किया तो औसत 5 आया। हां सर, मिडल नंबर यहां पर ही हमारा औसत आ रहा है, बीच की संख्या ही हमारी यहां पर औसत आ रही है। यानी अपन ने कंसेप्ट चमका लिया कि ऐसी कोई भी श्रृंखला हो जहां पदों के बीच में अंतर समान है। यहां भी देखो 2 2 का अंतर चल रहा है, तो इवन ऑड से मतलब नहीं है, मतलब है कि अगर अंतर समान चल रहा है तो बीच की संख्या अपना औसत बनेगी। सिंपल सा फंडा ही है, सही है भाई। इस बात को समझ गए। अब इस पर आधारित जरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 7 के पहले 7 गुणजों का औसत ज्ञात करें, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7। यानी 7 के गुणज होने चाहिए और कितने 7 गुणज हैं, तो उनका आपको एवरेज बताना है, औसत बताना है, ठीक है बेटा। गुंजन कह रही है डिफरेंस अलग हो तो सर, गुंजन अगर डिफरेंस अलग होगा तो उसमें तो कोई कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा, उसमें सीधा आपने गुंजन निकालना होगा, ठीक है। और सवाल आते हैं ना बेटा गुंजन, तो ऐसे आते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ी आते हैं कि नंबर दे दिया इनका औसत निकालो ना, कथनों पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं, देखो समझो जरा, जो कंसेप्ट समझाया उसका यहां पर कैसे हमें यूज करना है। 7 के पहले 7 गुणज हैं, तो मुझे बताओ पहला 7 का गुणज क्या होगा, तो आप कहोगे 7 एकम 7, ये पहला गुणज है, सही है ना। दूसरा गुणज क्या होगा, 7 दूनी 14। गुणज या मल्टीपल क्या होते हैं, जो उस संख्या के पहाड़े में आए, टेबल में आए नंबर, उसको हम लोग गुणज बोलते हैं, मल्टीपल कहते हैं। ऐसी फिर ये चलता रहेगा, 7 तिया 21, 7 चौक है ना 28, 7 पंजे 35, इस तरीके से चलता रहेगा। 7 छिक्का 42 और सत्तू सत्तू 49। समझे कि नहीं समझे, तो इस तरीके से सारे मल्टीपल क्या आएंगे, चल रहे हैं। अभी मैं प्रॉपर पहले लिखकर दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं, फिर चमकाएंगे बाद में, है ना, अगले सवाल से चमकाएंगे, अभी प्रॉपर समझ लो। तो मुझे बताइए, क्या इन पदों के बीच में अंतर समान नहीं है, आप कहोगे हां सर, देखो 7 का अंतर, 7 का अंतर, 7 का अंतर, अरे होगा ही 7 का अंतर। क्यों, क्योंकि वो मल्टीपल 7 के हैं, तो जो 7 के मल्टीपल है उनके बीच में 7 का ही अंतर होगा, नहीं अंतर समान होगा। बस अंतर समान होना चाहिए, अपन को ये नहीं पता कितने का अंतर है, अंतर समान होना चाहिए, तो अपन देखेंगे जो बीच की संख्या होगी वो औसत होगी। कहने का मतलब अगर उसने हमसे बोला 7 के पहले 7 गुणज, तो हम बस ये देखते, अच्छा 7 गुणज की बात कह रहा है, तो 3 को इधर बाजू हटा दो और 3 को उधर बाजू हटा दो, इन 3 को इधर बाजू हटा दो, तो जो बीच की संख्या मिलेगी यही अपना औसत होगी, यही अपना औसत होगी। यानी कि 28 अपना आंसर होगा, 28 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है, 28 अपना करेक्ट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से विकल्प दिए जाएंगे बेटा, 5 विकल्प दिए जाएंगे, आपने क्या मार्क कर देना है, 28 मार्क कर देना है, बी अपना करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई, मुद्दा समझ में आ गया, कैसे हमें चमकाना है सवाल को। अब देखो, आपको लग रहा होगा सर हम सारे मल्टीपल लिखेंगे, ना मेरा लाल ना, चमकाएंगे। अब ध्यान से समझो, देखो क्या कह रहा है, 5 के पहले 9 गुणजों का औसत आपने बताना है, 5 के पहले 9 गुणजों का औसत बताना है। अब आप पता है क्या कहोगे, अच्छा कितने गुणज हैं, 9 गुणज हैं सर, 9 गुणज में बीच का कौन सा आएगा, अरे सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 1 2 3 4 को आपने इधर बाजू हटाया,
1 2 3 4 को आपने इधर बाजू हटाया, यानी ये जो पांचवा मल्टीपल है ना, 4 के बाद कौन सा आएगा, पांचवा मल्टीपल, ये तो फिफ्थ मल्टीपल है, यही हमारा अपना क्या है, औसत है। अच्छा, ये फिफ्थ मल्टीपल पांचवा गुणज है किसका, ये 5 के मल्टीपल है ना, कह रहा 5 के पहले 9 गुणज किसके मल्टीपल है, मल्टीपल्स ऑफ 5। यानी अगर मुझे संख्या चाहिए तो मुझे इसको 5 से गुणा करना होगा, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, तो 25 हमारा आंसर आएगा, 25 इज द राइट आंसर। समझे बेटा, हाँ सी अपना करेक्ट आंसर है। चमका कि नहीं चमका, जल्दी से बोलो, 25 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 3 के पहले 30 गुणकों का औसत आपने ज्ञात करना है, गुणजों का औसत ज्ञात करना है। सवाल आपके सामने, मैं चाहूंगा हर एक बच्चा स्पीड के साथ चमकाते हुए चलिए बेटा, चलिए ठीक है, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा बेटा। ठीक है बेटा, सेशन के स्टार्टिंग में टेलीग्राम चैनल का नाम बता दिए, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, एंड में बता दूंगा, अभी पहले क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, बताओ क्या आंसर आएगा, आंसर करिए। देखो बेटा, अपने सेशन में आकर अगर आपको चमकेगा नहीं तो फिर कोई क्या फायदा है, चमकना चाहिए भैया, चमकना चाहिए। सवाल पर आओ, 3 के पहले 30 गुणज, अरे सर मैं क्या 30 गुणजों को इस तरीके से लिखूंगा ना, अरे 30 का बताओ ना, आधा कितना होता है, 15, यानी ऐसे समझो कि 15वां 1 से लेकर, देखो 1 से लेके 15 तक गुणज होंगे, और फिर 16 से लेके 30 तक गुणज होंगे। अरे बोलो एग्री कर रहे हो क्या, ऐसे तो चल रहे होंगे 1 से 15 तक, और फिर 16वें से 30 तक गुणज चल रहे होंगे, क्योंकि 30 गुणजों की बात है। तो बोलो जी अपन को क्या चाहिए, अपन को तो बीच का गुणज चाहिए, बीच वाला चाहिए। तो एक बात बताओ, ये किसके गुणज है, 3 के, तो 15 तिया 45, और यहां ये कौन सा है, 16वां गुणज है, 16 तिया 48, यानी मुझे 45 और 48 के बीच की संख्या चाहिए। बोलो 45 48 के बीच की संख्या कितनी मिलेगी, इनके बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, यानी ये जो बीच की संख्या होगी इसमें 1.5 का गैप होगा। 45 से 1.5 ज्यादा 46.5, या फिर 48 से 1.5 कम यानी कि 46.5, तो 46.5 अपना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। बी जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक तरीका यह ऐसे देख लिया कि 3 का अंतर है तो 1.5 ज्यादा होगी या इससे 1.5 कम होगी, 1.5 का गैप होगा, या फिर दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, जैसे हमारे अशोक ने किया है। वैसे भी कर सकते हो कि दोनों को जोड़ा 2 से भाग किया, तब भी ये आएगा। बीच की संख्या जब भी निकालनी हो दो संख्याओं की में, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। चलिए भाई अगला सवाल, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 80 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सर स्क्रीन ब्लर हो रहा है, गुंजन कह रही है। अच्छा स्क्रीन ब्लर हो रहा है, देखो जरा, नहीं ठीक है, ठीक तो है बेटा, हो रहा है, ब्लर हो रहा है, यहां से तो ठीक दिख रहा है बेटा, रुको एक सेकंड में चेक कर ले रहा हूं, अब ठीक है, बीच बीच में हो रहा है, अब नहीं होगा, अब ठीक है। आइए जरा बेटा अभी सवाल पर आते हैं, मुझे बताओ 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 80 है, 80 है औसत, तो सबसे बड़ी संख्या आपने बतानी है कौन सी होगी। अच्छा सबसे बड़ी संख्या कैसे निकाल सकते हैं, क्रमागत हैं, तो क्रमागत हैं तो बीच की संख्या औसत होगी। अच्छा 9 संख्याओं की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलो बीच की संख्या कौन सी होगी, औसत। तो 4 को बाजू इधर हटाया, 4 को बाजू उधर हटाया, तो बीच की संख्या औसत यानी कि 80 होगी। अब बड़ी जब चाहिए और क्रमागत हैं तो बढ़ती जाएंगी, मतलब आगे बढ़ती जाएंगी, तो 80 के बाद क्या आएगा, 81 82 83 84, यानी कि 84 अपना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 84 अपना करेक्ट आंसर। बोलो चमका, 84 आंसर है बेटा, 84 अपना आंसर आएगा। समझे, इस तरीके से चमकाना है। अगला सवाल लो बेटा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आपने बतानी है कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या। स्पीड के साथ सभी के सभी आंसर करते हुए चलिए, मैथ को है अगर चमकाना तो 12 बजे वाली क्लास में जरूर है आना, ठीक 12 बजे बेटा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, मुझे बताइए 7 क्रमागत का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, सही है क्या।
मुझे औसत 27 वो कह रहा है, औसत का मतलब 3 को उधर बाजू हटाया, 3 को उधर बाजू हटाया और 27 हमारा औसत आ गया। बोलो हाँ कि ना, सबसे बड़ी चाहिए। तो 27 के आगे 28, 29 और 30, यानी कि 30 अपना करेक्ट आंसर है। 30 जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं धमाधम तरीके से, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, चमकाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, टॉपिक वाइज चमकाएंगे, अब से डेली टॉपिक वाइज चमकाएंगे। बीपीएससी पर आधारित जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल भी इंक्लूड करता हुआ चलूंगा टॉपिक वाइज। आज करा रहा हूं औसत, आज करा रहा हूं औसत। कल कल जो है, कल भी आपका औसत अगर रह सकता है, क्योंकि मुझे और भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हो। परसों कराऊंगा लाभ हानि, क्योंकि लाभ हानि से भी काफी सवाल पूछे गए थे बीपीएससी में। चलो भाई इस सवाल पर आते हैं। खैर यहां पर कह रहे हैं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 36 है, इनमें सबसे छोटी संख्या बताइए। 5 क्रमागत संख्या है बेटा, 1 2 3 4 5, सही है क्या? औसत कितना है? 36 है। मुझे बताओ औसत 36 है तो भैया बीच की संख्या हो गई 36, दिख रही है? दिख रही है कि हाँ ये बीच की संख्या है। अपन को चाहिए छुटकी, तो 36 से पहले 35, 35 से पहले 34, यानी कि 34 अपना करेक्ट आंसर है। 34 इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। इस स्पीड के साथ अगर आपने गणित के सवालों को चमकाना शुरू कर दिया, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भर जाएगा बेटा कि जब परीक्षा में सवाल आएंगे तो आप उनको धुआं धुआं करोगे। अगले सवाल पर आते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याएं, अब बहुत ध्यान से देखना, सम संख्याएं हैं ये, का औसत 19 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? उड़ाइए क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए क्या आंसर आएगा। 4 क्रमागत की बात हो रही है, 4 क्रमागत, 1 2 3 4, औसत कितना है बेटा मेरा लाल? 19 है। अब औसत कहां पे मिलता है? वो तो सर जी बीच में मिलता है। अरे सर 2 को इधर बाजू हटाया, 2 को इधर बाजू हटाया, बीच में तो सर जी खाई है, बीच में तो कछु नहीं है, खाई है। ये तो कहने का मतलब जो औसत मिलेगा वो 19 जो है ना, वो इस श्रृंखला का हिस्सा ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंगे तो बीच का ही। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये श्रृंखला जो है ये सम संख्याओं की है, इवन नंबर की है, तो 19 से पहली सम संख्या क्या मिलेगी? 18, और 19 के बाद वाली क्या मिलेगी? 20। अरे बोलो चमका, 18 और 20। तो आप कहोगे सबसे बड़ी क्या होगी? तो 20 के आगे 22, 22, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। 21 आंसर मत कर देना पूनम, बेटा सम के बारे में समझो ना पूनम। हाँ सम के बारे में समझो पूनम। सम का मतलब बेटा 2 2 का अंतर चलेगा, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का गुणज होना चाहिए। 21 कैसे हो जाएगा? अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर करिए स्पीड के साथ। इस सवाल पर आइए जरा। 6 क्रमागत सम संख्याएं, सुनिएगा, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? बात को ध्यान से समझिएगा। 6 क्रमागत सम संख्याएं, अच्छा 1 2 3 4 5 6, और सारी सम संख्या यानी कि 2 2 के मल्टीपल हैं। औसत 31 है। अच्छा औसत 31 का मतलब 3 को इधर बाजू, 3 को इधर बाजू, बीच में है खाई, और उसी खाई में पड़ा है ये औसत, यानी कि 31। तो मुझे बताइए कि 31 के आजू बाजू तो सम संख्याएं होंगी, तो 31 से छोटी सम संख्या 30 है, और 31 के बाद वाली 32 है। अब जो पूछा वो निकाल दो। क्या पूछा? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो बोलो सबसे बड़ी ये होगी और दूसरे नंबर की ये होगी, यानी कि 34। 32 के बाद क्या आएगा? 34। 34 अपना आंसर है। 34 इज दी राइट आंसर। समझे? करेक्ट आंसर है बेटा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, 9वां सवाल। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या आपने बतानी है। आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए सभी के सभी आंसर करो, आंसर करो। एसएम यादव कह रहे हैं कल वाला क्वेश्चन। मैंने जान के नहीं बताया कल वाला क्वेश्चन। अब एक बार बताओ, मैंने कहा था मुझे कम से कम 100 कमेंट मिलने चाहिए जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है। मात्र मतलब मैं सोचकर दंग रह गया, मात्र 18-19 बच्चों ने जवाब दिया। तो ऐसे नहीं, जब कहा जा रहा है होमवर्क तो होमवर्क का आंसर करना बनता है बेटा, है ना? करो फिर आंसर। अब आज भी दूंगा, आंसर करना है तो कल वाला और आज वाला कल करा दूंगा पक्का, ठीक है? आइए जरा, 4 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4, भैया जी बीच का औसत होगा, वो कितना है? 15। तो मुझे बताओ कि अगर ये क्या है? सम संख्याएं हैं, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, यानी कि 15 के बाद क्या आएगा? 16, और यही दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बी 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 18 क्यों कर रहे हो? जिज्ञासा गलत है बेटा, ध्यान से करो।
आराम से करो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ई ऑप्शन दिख रहा है ना आपको? हाँ देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, ये जे के एल एम एन है ना, मतलब कि ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं, जे के एल एम एन है ना। फिर कह रहा है कि क्रमागत विषम संख्याएं हैं ए बी सी डी ई एफ जी। तो आपको बताना है उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर करिए बेटा, आंसर करिए, सभी के सभी बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आओ बेटा, देखो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ। देखो इसका जो हिसाब किताब है ना, हम यहीं कर लेंगे। क्या कह रहा है वो जे, क्या कह रहा है वो, ध्यान से देखो। ए बी सी डी ई एफ जी जो हैं वो क्रमिक सम संख्याएं हैं। अच्छा, सम संख्याएं बोले या विषम संख्याएं बोले, अंतर तो समान ही है। तो जो बीच की संख्या होगी वही औसत होगा। तो बताओ यहां यहां औसत क्या होगा? तो आप कहोगे ए बी सी, तीन को इधर छोड़ो, तीन को इधर छोड़ो और डी को उठा लो, है डी को उठा लो। समझ रहे हो बात को? बीच की संख्या को उठा लेना है, समझे? ऐसे मत करना ए बी सी डी छोड़ो, नैनो से नैना जोड़ो। सबको नहीं छोड़ना है बेटा, तीन को इधर छोड़ना है, तीन को इधर छोड़ना है, बीच से उठा लेना, ये औसत है। बीच वाले को अपने पास बुला लेना है, हाँ औसत। अब यहां पर देखो ये विषम है, तब भी दो दो, दो का अंतर चलेगा, तो यानी कि बीच की संख्या औसत है। तो जे के एल, तीन को इधर बाजू हटाया, अच्छा तीन नहीं, यहां पे टोटल पांच है ना, ये जे के एल एम है ना, जे के एल एम एन। तो क्या करेंगे, दो को इधर बाजू, दो को इधर बाजू, और बीच का ये एल हो गया इसका औसत। क्या हो गया? एल हो गया औसत। अब बताओ इन दोनों का औसत क्या आएगा? एल प्लस डी बाई टू। दो संख्याओं का जब औसत निकालना होता है, दोनों को जोड़ेंगे, दो से भाग करेंगे, समझे? तो यानी कि आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। ठीक है, हाँ बेटा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, 11वें सवाल पर आते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। बीपीएससी प्रीलिम्स पर आधारित जितने भी सवाल पूछे गए हैं औसत से, उन पर आधारित जो भी कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको करा रहा हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, जल्दी से बताइए बेटा क्या आंसर आएगा। लगातार पांच संख्याओं का औसत यदि ए है, यदि अगली दो संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, आपसे यह कहा जा रहा है। अब मैं पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और फिर चमकाने का तरीका बताऊंगा। तो पहले कंसेप्ट समझो और पेन कॉपी हाथ में ले लो और फोकस के साथ देखना बेटा जी। लगातार पांच संख्याओं का औसत ये ए है। अब ये पांच संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, मान लेते हैं वो पांच संख्याएं क्या हैं, एक दो तीन चार पांच, ऐसे देखो ये पांच संख्याएं हैं, ठीक। इनका औसत क्या है? ए है। तो मैंने मान लिया वो पांच संख्या, मान लो यही है, एक दो तीन चार पांच। मानने में क्या जाता है? हाँ, अरे मानने में क्या जाता है, मान लिया हमने कि औसत क्या है, मतलब यही वो संख्याएं हैं। अब मुझे बताओ इनका औसत क्या होगा? तीन ही तो होगा इनका औसत, जो बीच की संख्या है वही इनका औसत होगा, समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यही बीच की संख्या है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, यदि अगली दो संख्याओं को भी ले लिया जाए। अब देखो अगर मैंने अगली दो संख्याओं को भी ले लिया, मतलब एक दो तीन चार पांच और छह सात, ये मान लीजिए मैंने ले लिया, तो मुझे बताओ बेटा अब इनका औसत क्या आएगा? अब इनका औसत बताओ क्या आएगा? तो आप कहोगे सर तीन को इधर बाजू हटाया, तीन को इधर बाजू हटाया, यानी कि नया औसत आया हमारे पास चार, समझे? अब बात को ध्यान से समझना, यानी पहले औसत तीन था, अब औसत चार है, और वो हमसे ये तो कह रहा है कि अब बताओ नया औसत क्या होगा। अब ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल, ये जो उदाहरण लिया, यहां से हम कंसेप्ट चमकाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तीन से चार हो रहा है, यानी कि औसत में एक की बढ़ोतरी हो रही है। सुनना बात ध्यान से, तीन से चार हो रहा है यानी कि औसत में एक की बढ़ोतरी हो रही है। औसत क्या हो रहा है? औसत एक से बढ़ रहा है। अच्छा, औसत एक से ही क्यों बढ़ा? ऐसा क्या राज छिपा है इसके अंदर? तो राज ये छिपा है कि आपने अगली दो संख्याएं ली, क्या अगली दो संख्याएं ली तो एक से बढ़ा। अच्छा, मतलब जितनी अगली संख्याएं लोगे उसका आधा करके बढ़ेगा, यानी दो लोगे तो एक बढ़ेगा, चार लोगे तो दो बढ़ेगा, तीन लोगे तो तीन का आधा यानी डेढ़ से बढ़ेगा, पांच लोगे तो पांच का आधा यानी ढाई से बढ़ेगा। मतलब कंसेप्ट चमक गया सर, अपन को कंसेप्ट चमक गया। तो अपन अब चमकाने वाले हैं, हम ये कहेंगे अगर पांच संख्याओं का औसत ए है, आपने अगली दो संख्याएं और ले ली, तो दो का आधा करेंगे यानी कि आएगा एक, यानी कि औसत एक से बढ़ेगा, तो ए प्लस वन आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समझे?
कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ रटना नहीं है। मैं देख रहा था अभी शुरुआत में काफी बच्चे A+2 आंसर कर रहे थे। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और उस तरीके से जब आप कंसेप्ट समझोगे तो आप परीक्षा में कभी भी नहीं भूलोगे। ध्यान रहेगी ये बात आपको। पेन कॉपी हाथ में ली थी, जो बोला था वो करा था, नहीं करा था? दिल पे हाथ रख के बोलो, करा था? पेन कॉपी हाथ में लेकर बैठो, जैसा करा रहा हूं वैसा लिखते हुए चलो, आपके दिल दिमाग आत्मा गुर्दों सब में छाप दूंगा बेटा। चलो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब अगर बात समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को चमकाओ। 12वां सवाल, आप लोग उड़ाओगे इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के, बिना पेन पेपर के। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, आंसर करिए। अच्छा करा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूं भाई सेशन को हमारे बच्चों ने शेयर नहीं किया, सेशन को शेयर करिए मैक्सिमम, ठीक है? शेयर करो बेटा मैक्सिमम, है ना? सेशन को किसी ने अभी तक शेयर नहीं किया, ये शेयर करो। अगर मजा आ रहा है तो सभी एक बार सेशन को शेयर कर दो। इस सवाल पर आते हैं। लगातार 233 संख्याओं का औसत 256 है। यदि अगली 22 संख्याओं को भी लिया गया तो नया औसत क्या होगा? अब इस बात को समझिए। औसत कितना है? 256 है। औसत कितना है? 256, सही है। अब आप अगली कितनी संख्या ले रहे हो? अगली 22 संख्याएं ले रहे हो, तो 22 का आधा कर दो, है ना? मैंने क्या बोला? जितनी संख्याएं ले रहे हो उसका आधा कर दो और फिर उसमें जोड़ दो। आधे आधा करो, फिर उतने से बढ़ जाएगा। तो 2 से काटेंगे कितने पे जाएगा? 11 पे। 256 में 11 जोड़ा तो कितना आएगा? 267। 267 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है, सही है। बड़े आगे बेटा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। तो पता है जब कंसेप्ट नहीं पता होगा तो एक बच्चा ऐसे सोचेगा, अरे यार इस 73 का भी कुछ ना कुछ तो यूज होगा, है? लेकिन आपको पता है इसका कोई यूज नहीं है। सिर्फ यूज इसका है 92 और 13 का, इसका यूज ही नहीं है। वो देता है या ना देता, अपने आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है? चलिए बताओ क्या आंसर आएगा। गुंजन बेटा सब बताएंगे, परेशान मत हो, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ती चलो, ठीक है? लगातार 73 संख्याओं का औसत 92 है। यदि अगली 13 संख्याओं को भी लिया गया तो नया औसत क्या होगा? तो आपने कहा सर जी औसत कितना है? 92 है। अगली कितनी संख्याएं ले रहे हो? 13। तो 13 का क्या कर देंगे? आधा। 13 का आधा किया तो कितना आया? 6.5। तो 92 में 6.5 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 98.5 एंड 98.5। खत्म, खल्लास। बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां सवाल आपके सामने। लगातार 89 संख्याओं का औसत 140 है, तो अगली 19 संख्याओं को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। सभी की सभी आंसर करें। बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहे हैं, औसत कितना दे रखा है आपको? 140 दिया हुआ है, सही है। क्रमागत संख्याएं हैं, अगली 19 संख्याओं को लिया गया तो 19 का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। 19 का आधा कितना आएगा? 9.5। 9.5 में जोड़ दे, 9.5 को जोड़ देंगे 140 में, आ जाएगा 149.5। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, शानदार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, 15वें सवाल पर आते हैं। बताइए क्या आंसर आएगा। 15वें सवाल पर आते हैं, बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर करिए, चलिए आंसर करें सभी के सभी, स्पीड के साथ आंसर करिए। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर करिए। अब देखो औसत कितना है आपके पास? ए है। अगली कितनी संख्या ले रहे हो? 22 संख्या ले रहे हो। 22 का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। कितना आएगा? कितना आएगा? 11। तो कितना आएगा? a प्लस 11, a प्लस 11, है ना? a प्लस 11। बस यहीं पर मामला हो जाता है गलत। यहीं पर बीपीएससी मजे ले जाएगा, यहीं पर मजे ले जाएगा बेटा। a प्लस 11 नहीं आएगा। असर जी ऐसा क्यों? अभी तो आपने यही बताया था कि अगली जितनी संख्या है उसका आधा करो। मैंने बताया था, लेकिन मैंने तब बताया था जब सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हों, लगातार संख्याएं हों। अब ये तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। अरे सर अब एक एक का अंतर थोड़ी चलेगा, अब दो दो का अंतर चलेगा। तो कहने का मतलब यह, अब इसका भी कंसेप्ट समझो और फिर चमकाने का तरीका। कंसेप्ट क्या है? मान लीजिए मैंने कोई भी 2, 4, 6, 8, 10, मैंने कोई भी पांच क्रमागत सम संख्याएं ले ली, 5 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए। तो अब मुझे बताओ इनका औसत क्या आएगा? बोलोगे सर 2 को इधर बाजू, 2 को इधर बाजू, बीच का अपना औसत आ गया 6 अपना औसत है। मैंने कहा अच्छा,
अच्छा, अगर मैं अगली दो संख्याओं को और इंक्लूड कर लूं, उदाहरणतया मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि मैंने अगली दो संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया, यानी 12 और 14 को भी ले लिया। अब बताओ औसत क्या होगा, अब नया औसत क्या होगा। तो आप कहोगे अच्छा अगर ऐसे करा है आपने तो ऐसा करो, 3 को इधर बाजू हटाओ, 3 को इधर बाजू हटाओ और बीच की संख्या औसत हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा, मतलब पहले था 6 अब है 8, यानी औसत में सुनिए बात ध्यान से, औसत में कितने की बढ़ोतरी हुई, 2 की बढ़ोतरी। औसत में 2 की बढ़ोतरी हुई। सर ये 2 का राज क्या है, जैसे वहां 1 का राज जाना था, यहां 2 का राज जाने 2 की बढ़ोतरी क्यों हो रही है, क्योंकि अगली अगली दो संख्याएं आपने सम्मिलित करी हैं। अच्छा, यानी जितनी अगली दो संख्याएं सम्मिलित करोगे सीधा सीधा औसत में वो जुड़ जाने वाला है। मैंने कहा हां, यही तो चमकाने का तरीका है। यानी अगर उसने औसत बोला था सवाल के अंदर ए है और अगली 22 संख्याओं को सम्मिलित किया जा रहा है, तो नया औसत a प्लस 22 हो जाने वाला है। समझे? चमका बेटा, सभी को चमका, a प्लस 22। अब देखो, अब समझ में आ गया है और अब ये परीक्षा में कभी गलत नहीं होगा, है ना। यानी कि इवन हो या फिर ऑड हो, कंसेप्ट सेम रहेगा। हां सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि 2-2 का अंतर चल रहा है और जब 2-2 का गैप चलेगा तो आंसर इसी तरीके से करना है। अगला सवाल देखिए, 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंत, ये बाद में करेंगे, पहले इस सवाल को करो बेटा, इस सवाल को बाद में करेंगे। अभी अभी अपना कंसेप्ट चल रहा है ना, तो अभी इसी को चलाते हैं आगे। तो देखो क्या करे, लगातार 73 विषम संख्याओं का औसत 58 है, अगली अगली 13 संख्याओं को भी लिया गया, तो नया औसत क्या होगा, जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। विषम संख्याएं, 2-2 का अंतर चल रहा है, बिल्कुल ऐसी करना है जैसे इवन वाला बताया था, क्योंकि इवन में भी 2 का अंतर चलता है और ऑड में भी 2 का ही अंतर चलता है ना। चलो आंसर करो बेटा, बताओ क्या आंसर आएगा। लगातार 73 विषम संख्याओं का औसत 58 है। भाई बताओ औसत कितना है, 58। औसत कितना है, 58। तो अगली कितनी संख्या ली जा रही है, 13, तो सीधा उठा के 13 जोड़ देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 71। 71 इज द राइट आंसर। 71 सभी आंसर कर रहे हैं, रिया, शिल्पी, नेहा, मुसर्रत, पूनम, पिंकी, सुमित, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। मैं देख रहा हूं मात्र यहां पर 100 बच्चों का आंसर आ रहा है, बाकी आंसर नहीं कर रहे हैं। भाई बाकी भी आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करिए मेरे लाल, है ना। चलो आंसर करो। यदि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 127 है, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। अच्छा अभी इस सवाल पर आते हैं, इस सवाल पर आते हैं, ध्यान से समझिएगा। 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 127 है, कितनी संख्याएं हैं, 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान से समझना, जो अभी तरीका बताया उससे चमकाने सिखाऊंगा, ठीक है, तो प्लीज फोकस रखिए सभी के सभी। सम संख्याओं का औसत 127 है, तो मुझे बताओ 1 2 3 4 को अगर हमने इधर बाजू हटाया, 1 2 3 4 को अगर हमने इधर बाजू हटाया, तो बीच की संख्या ही तो औसत आती है, वो कितनी है, 127। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर ये तो सम संख्याएं हैं। अच्छा, यानी कि ये जो संख्याएं हैं ये 2-2 की मल्टीपल होंगी, तो 127 के आगे क्या आएगा, 128, इसके आगे 130, इसके आगे 132 और इसके आगे 134। अच्छा इससे पहले क्या आएगा, 127 से पहले 126 और इससे पहले 124, इससे पहले 122 और इससे पहले 120। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, 2-2 का अंतर चलेगा क्योंकि इवन है, यहां पे भी 2-2 का अंतर बढ़ता जाएगा क्योंकि इवन है। अब पूछ रहे सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताना है। सबसे बड़ी कौन सी है, 134, सबसे छोटी कौन सी है, 120। तो 134 में से 120 को अगर मैंने घटाया तो कितना आएगा, 14 मेरा आंसर आएगा, यानी कि 14 इज द राइट आंसर। किस किस बच्चे को ये समझ में आया, एक बार दिलो स्माइलीज दो पहले मुझे। किस किस बच्चे को ये समझ में आ गया, सभी को समझ में आया तो एक बार दिल और स्माइलीज दीजिए तो सही, आपसे मांग रहे हैं, रीजन है उसका। एक बार पहले दिल स्माइलीज दो कमेंट सेक्शन में, प्यारी प्यारी सी स्माइलीज दे दो, दिल दे दो, अगर समझ में आ गया सभी को। आ गया सभी को, परफेक्ट है ना। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, सबको समझ में आया, दिल स्माइलीज दो जल्दी से, काले लाल पीले जैसे दिल देने वैसे दे दो। हाँ सबको समझ में आ गया। अब बात को ध्यान समझना, सर जी ये तो ठीक है, ये तो ठीक है कि सर
इसमें भी थोड़ा लिखना पड़ रहा है यार। अभी क्या बताओ सर, अगर 8 क्रमागत बोलिए तो इतना लिखना पड़ रहा है, 50 क्रमागत बोलेगा तो कितना लिखेंगे हैं? कुछ बच्चे यहां पे ये भी कह रहे हैं नो सर समझ नहीं आया। काहे परेशान हो रहे हो? तुम्हारे लिए ही तो हम लाते हैं चमकाने का तरीका मेरे लाल। अब मेरे कहने का मतलब है ये भी कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, मात्र 1 सेकंड में चमकाएंगे इस सवाल को, मात्र 1 सेकंड में चमका दें। बोलो बोलो कमेंट सेक्शन में, बोलो सर चमका दो। कमेंट सेक्शन में बोलो, पहले कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। बोलो सर जी चमका दो, जल्दी से बोलो, सवाल को चमका दिया जाए, जल्दी से बोलो, बोलो चमका दो, तभी चमकाएंगे, नहीं तो नहीं चमकाएंगे भाई। 1 सेकंड में चमकाएंगे, मात्र 1 सेकंड में उड़ाएंगे क्वेश्चन को। पहले कमेंट सेक्शन में बोलो सर जी चमका दो, बोलो चमकाएं, चमका दो। यस सर जी लिखो चमका दो है, उसमें भी मतलब हम मेहनत करें हैं और सिर्फ यस सर लिखा जा रहा है। अरे बोल दो चमका दो, थोड़ा सा लिख दो, मजा आता है देख के। चमका दो, हाँ चमका दो, आहा चमकाते हैं, चमकाते हैं, चमकाते हैं, चमकाते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, औसत कितना दे रखा है उससे मतलब ही नहीं है। अरे सर इसी तो निकाल लेते। मैं कह रहा हूं ना, इससे मतलब ही नहीं है कितना दे रखा है, बस ये देखो कितनी संख्याएं हैं। आप बोलोगे 8 है, बस इसमें से हमेशा सुनना, हमेशा 1 घटाओ और 2 से गुणा मार दो, खत्म। अच्छा 2 से क्यों गुणा मारा? क्योंकि इवन थी। ऑड होगी तब भी 2 से गुणा मारेंगे क्योंकि 2 का अंतर चलता है। यानी पदों के बीच में जो अंतर है उससे गुणा मारना है, समझे? बस चमक गया। यानी 8 - 1 7, 7 दूनी 14, 14 अपना आंसर है। 14 इज द राइट आंसर। बोलो चमका, ऐसे चमकाएंगे सर जी, ऐसे चमकाएंगे। यानी अपन क्या कहेंगे, जितनी क्रमागत संख्याएं होंगी, जितनी भी संख्याएं होंगी, जितने भी गुणज होंगे, उसमें से हमेशा 1 घटाना है और गुणा करना है पदों के बीच के अंतर से। अब इवन है तो पदों के बीच में अंतर 2 का है, 2 से गुणा मारेंगे, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चमकाइए। क्वेश्चन नंबर 19वां सवाल आपके सामने है, आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा सभी के सभी। ठीक, अब जैसे गुंजन ने पूछा कि और सर अगर नेचुरल हो तो, नेचुरल तो ये भी है गुंजन, लेकिन मेरे लाल ये इवन है। अगर मान लो सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल हो तो 1 1 का अंतर चल रहा है बेटा, तो 1 से गुणा कर दोगी। बोले 5 का मल्टीपल है तो 5 5 का अंतर चलेगा तो 5 से गुणा कर दोगी। बता तो दिया, सबके लिए एक जैसा कंसेप्ट है बेटा, सबको 1 सेकंड में चमकाओगे। अब इस सवाल पर आते हैं। यदि 6 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 128 है तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। हाँ, चमका देंगे सर जी। अब यहां पे देखो कितनी है, 6, तो 6 में से घटाएंगे और विषम है मतलब 2 का अंतर है, 2 से गुणा मार दो तो 5 दूनी 10 अपना आंसर है। खत्म मामला, खल्लास मामला। 10 जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, उड़ाइए क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए बेटा आंसर करें, आंसर करें। मजा आ रहा है, एक बार लाइक ठोकते चलो बेटा सभी के सभी। मजा आ रहा है सेशन में तो सभी लाइक ठोकते हुए चलिए, ठीक है। हाँ जी मैम क्लास में हूं, क्लास की बात करता हूं। चलिए बेटा आइए जरा। यदि 3 के क्रमिक गुणजों का औसत 723 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपने ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। चमका दें। आप कहोगे सर अगर यहां पर 7 है, 7 है, 7, अच्छा 7 को उठाओगे, 7 में से 1 घटाओगे, अब गुणा किससे मारोगे? पदों के बीच में अंतर से। सर जी ये 3 के क्रमिक गुणज हैं, 3 के गुणज हैं यानी 3 के मल्टीपल हैं, तो बोलो पदों में अंतर कितने का होगा? 3 का अंतर होगा। तो बस यहां फिर 3 से गुणा कर देना, बस 3 से गुणा कर देना और आंसर आ गया। मतलब औसत कितना दे रखा उससे मतलब ही नहीं है, अपन ऐसे चमका देंगे। यानी 6 3 18, 18 अपना आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी को ठोको और आगे बढ़ जाओ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पदों के बीच में जो अंतर होगा उससे गुणा मारना है। तो अगर 3 के मल्टीपल बोलेगा तो 3 3 का अंतर चल रहा होगा तो 3 से गुणा मारेंगे। समझे बेटा? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 21वां सवाल, 21 क्वेश्चन। ठीक 12 बजे आकर जोड़ना है हर एक बच्चे ने, अगर कंसेप्ट मिस करना नहीं चाहते। पूरा क्लास निकल जाता है, मैं देखता हूं काफी बच्चे उसके बाद आते हैं। अब एक बात बताओ, पूरी पिक्चर निकलने वाली होगी, क्लाइमेक्स सीन देखोगे तो मजा आएगा, पूरी मूवी शुरुआत से देखोगे, ठीक है। इंटरवल होगा जब, तब बैठ के पॉपकॉर्न खाओगे, फिर शुरू होगी, फिर लग जाओगे, फिर क्लाइमेक्स देखोगे। आहा, जो मजा आएगा वो अलग ही लेवल का होगा, वो वाला मजा लेना है ना। 12 बजे आकर जोड़ना, ये नहीं एंड हो रहा है, मूवी एंड हो रही है तब आकर जोड़ रहे हो, मजा थोड़ी आएगा, पैसे और वेस्ट होंगे।
यदि 9 के 42 क्रमिक गुणकों का औसत 981 है तो इनमें सबसे बड़ी और तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। अंतर तो क्या करेंगे अपन देखेंगे 42 है तो 42 में से एक को घटा दिया, और सर जी किसके गुणक हैं, मल्टीपल किसके हैं, 9 के, तो 9 से गुणा मार दिया बस। 41 गुणा 9 है ना, तो कितना आ गया 369, 369 हमारा आंसर है। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है, ऐसे चमकाना है। और देखो कंसेप्ट समझा रहा हूं, कंसेप्ट के साथ चमकाना बता रहा हूं, ऐसे नहीं सीधा उड़ा दिया ना, पहले कंसेप्ट बता रहा हूं और फिर चमकाने का तरीका बता रहा हूं। सही है, अब आते हैं इस सवाल, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, क्रमागत संख्याओं का औसत। अभी हमने देखा हम क्रमागत संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है जिससे हम निकाल सकते हैं। अब उस तरीके को समझो। पहला मेथड हमने समझा था कि जब ये संख्याएं दे रखी है सबको जोड़ा और जितनी संख्याओं से भाग की हमने निकाल दिया। दूसरा मेथड हमने ये समझा कि भैया जी जो बीच की संख्या होगी, मिडल नंबर होगा, वो औसत होगी। सही है। अब तीसरा मेथड जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा मेथड समझ लो, तीसरा मेथड क्या है। एक और मेथड समझो जिस पर आधारित आपके सवाल बनते हैं बीपीएससी के अंदर। सुनिए बात ध्यान से, पूरे फोकस के साथ, पूरे फोकस के साथ। बेटा पहली संख्या और अंतिम संख्या को अगर मैं जोड़ दूं, सुनना, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दूं, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को अगर मैं जोड़ दूं, अगर ऐसी संख्या ऐसी श्रृंखला है जहां पदों के बीच में अंतर समान है, तो अगर मैं सबसे पहली सबसे अंतिम संख्या को जोड़ूं और 2 से भाग मार दूं तो मेरा औसत आ जाएगा। देखो 5 और 1 कितना हुआ 6, 6/2 कितना आया 3। यही हमारा तीसरा मेथड है, यही हमारा तीसरा मेथड है। अब इस मेथड से कैसे सवाल आते हैं वो समझते हैं, इस मेथड से कैसे सवाल बनते हैं परीक्षा के अंदर वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, 22वें सवाल पर। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 दे रखा है, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का इस बार अंतर नहीं पूछा, औसत पूछा है। क्या पूछा है, औसत पूछा है। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा बेटा, सभी के सभी आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत यदि 25 है तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का औसत पूछा। अच्छा एक बात बताओ, ये तो वही बात हुई, ये तो वही बात हुई कि किसी ने मांगा गुलाब जामुन और उसको दे दिया हमने काला जामुन, तो पता है वो क्या कहेगा, मुझे जामुन चाहिए। अरे भैया काला हो गुलाब हो जामुन तो जामुन है। कहने का मतलब यह है कि तुमने ये बोला कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है और पूछ रहे हो हमसे कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का औसत बताओ। अरे भैया जी तब भी तो औसत वही होगा, सेम होगा, उसमें कोई परिवर्तन थोड़ी होगा। और यही तो अभी समझाया कि अगर कोई भी ऐसी श्रृंखला है जैसे 7 क्रमिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे बताओ इनका औसत क्या है। बीच की संख्या औसत होता है, वही तो कह रहा है 1 2 3 और 1 2 3, यानी बीच की संख्या औसत है। और हम ये कह रहे हैं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी को जोड़ो, सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट और सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट को जोड़ो और 2 से भाग करो, तब भी आपके पास औसत ही आएगा, है कि नहीं। तो मुझे बताओ कि सबसे छोटी सबसे बड़ी का औसत क्या होगा, वही तो औसत होगा जो इस पूरी श्रृंखला का औसत है। यानी जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए कि एक ऐसी श्रृंखला हो जहां पदों के बीच में अंतर समान है, उसका औसत आपको दिया हो और बोले सबसे छोटी सबसे बड़ी का औसत बताओ, तो उसका औसत भी वही होगा जो उस श्रृंखला का औसत है। कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अगर ये 25 है तो अपना आंसर भी क्या मिलेगा, 25 ही मिलेगा। यानी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही दिया था। अगला सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। 23वां सवाल, उड़ाइए क्वेश्चन को बेटा, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। इस सवाल पर आते हैं। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत यदि 6.5 है तो उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताना है। बता दो बता दो बता दो, उड़ा दो बेटा। तो आप कहोगे अगर औसत 6.5 है पूरी श्रृंखला का, तो सबसे छुटकी और सबसे बड़की का औसत भी 6.5 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही होगा। बी को ठोको, आगे बढ़ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24वां सवाल, 121 क्रमिक संख्याओं का औसत यदि 141 है तो उनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, बताइए जल्दी से, बताइए क्या आंसर आएगा, सभी के सभी
उड़ाइए बेटा, उड़ाइए बेटा। ये जो मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूं बेटा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 1 से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं, सभी बच्चों के लिए क्लास है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, पूरी तैयारी करा रहा हूं यूट्यूब के ऊपर। कोई कोई बच्चा क्लास मिस मत करना, 12 बजे आकर जुड़ जाओ अगर गणित को है चमकाना। पहले बोल दिया 12 बजे वाली क्लास में जरूर है आना। बताओ बेटा, इनका औसत कितना है? 141। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत कितना होगा? अरे 141 ही होगा, 141 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है, डी अपना आंसर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 25वां सवाल। बताओ क्या आंसर आएगा? 25वां सवाल आज के सेशन का, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, 25वां सवाल, आंसर करिए। ठीक, अब देखो लगातार 5 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। तो सबने आंसर क्या मार्क कर दिया? 50 आंसर मार्क कर दिया। मतलब सर जी हम तो ब्लैक ब्लैक खेल रहे हैं। हाँ, ब्लैक मूवी देखिए, देखिए वो अमिताभ बच्चन वाली। अरे भैया क्वेश्चन पढ़ तो लो, ध्यान से देख तो लो क्या कह रहा है वो। 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का औसत नहीं पूछा, योगफल पूछा मेरा लाल, योगफल पूछा है। तो आप कहोगे सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का औसत कैसे निकालते हैं? ऐसे, स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट डिवाइडेड बाय 2, यही तो निकलता है। और यही वो है जो हमारी उस श्रृंखला के औसत के बराबर होता है। अगर औसत पूछा जाता तो यही होता, उसने योगफल पूछा तो 2 से गुणा मार देंगे, यानी 50 दूनी 100 आंसर आएगा, ना कि 50। समझे? अंधा नहीं बनना, एग्जाम में जाकर पढ़ना है आराम से सवाल को, कहीं भागने की जल्दी नहीं है, समझ रहे हो? आराम से पढ़ना है। तो मतलब यहां चमकाने का तरीका क्या है? सीधा सीधा जो औसत आपको दिख रहा है उसको 2 से गुणा मार दो और मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 26वां सवाल आपके सामने ये रहा, आंसर करिए। पदों के बीच में यदि अंतर समान है, अब बात को ध्यान समझना, ऐसे परेशान मत हो जाना, सर सम देगा तो क्या करेंगे, विषम देगा तो क्या करेंगे, किसी का गुणज देगा तो क्या करेंगे? सब में एक जैसा चलेगा, क्योंकि पदों के बीच में यदि अंतर समान है तो सबसे छोटी सबसे बड़ी का औसत वही श्रृंखला का जो औसत है, सबसे बड़ी सबसे छोटी का योगफल, औसत को 2 से गुणा मार दो, खत्म। औसत कितना है इसका? 640। 640 का 2 से गुणा मार देंगे 1280। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है, बी अपना करेक्ट आंसर है, बी 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 अपना करेक्ट आंसर है। सही है बेटा, समझ में आ रहा है? अगला सवाल, 27वां सवाल, बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आंसर करिए। 19 लगातार सम संख्याओं का औसत यदि 120 है तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग आपने बताना है, योगफल आपने बताना है क्या होगा। अब बात ध्यान से समझो, योगफल पूछा है, अपन को टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं सर जी, सीधा औसत को उठा के 2 से गुणा मारेंगे, यानी कि 240 अपना आंसर आएगा। अब पता ही आपको आसान क्यों लगने लगा? क्योंकि सर अब हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, अपन को क्वेश्चन को चमकाना आ गया, वरना अगर परीक्षा में बैठे होते तो इसी पर बैठे रहते कि 19 लगातार सम संख्याएं। अच्छा, हम इसको देखते रहते, हमें क्या पता इसका यूज हो है या नहीं है, लेकिन अब हमें पता है कि ये तो ऐसे दिया हुआ है, इसका कुछ यूज ही नहीं है। ये देखो, ये डाई समझाने आई है, इसकी ये बात हम कल सुनेंगे। कल सुनेंगे कितने बजे? 12 बजे। अच्छा, अब मैं आप सभी को एक खास इंफॉर्मेशन दे दूं, कल मैं 12 बजे बेटा, कल मैं 12 बजे आप सभी के लिए मैराथन लेकर आ रहा हूं। कल मैं आप सभी के लिए 12 बजे मैराथन लेके आ रहा हूं, सभी बच्चे जुड़ेंगे। बीपीएससी पर आधारित मैराथन होने वाली है। बीपीएससी प्री के अंदर और बीपीएससी टीआरई के अंदर पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं 50 सवाल आपके लिए लेकर आ रहा हूं। सही है बेटा, 50 सवाल लेकर आ रहा हूं और ये हर एक टॉपिक से होंगे, प्रत्येक टॉपिक से होंगे। इन 50 सवालों से मैं पूरा निचोड़ आपके सामने निकाल कर दूंगा और आपको वो बेहतरीन तरीके बताऊंगा, आपका कंसेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे चमकाना है। तो सभी बच्चे आना मत भूलना। कल 12 बजे मैराथन है। बीपीएससी प्रीलिम्स में जितने सवाल पूछे गए हैं मैथ के, बीपीएससी टीआरई में जितने सवाल पूछे गए हैं, उन पर आधारित पूरे 50 सवाल मैं आपको कराने वाला हूं कल 12 बजे के सेशन में। सभी आकर जुड़ेंगे, प्रॉमिस? सभी प्रॉमिस करो, है ना? सभी ने आकर जुड़ना है और कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, वो भी बता सकते हो। और आपको क्या चाहिए मुझसे, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, मतलब मेरा बच्चा क्या चाह रहा है। ठीक है, बाकी जो चाह रहा है वो कल मिलेगा 12 बजे।
ठीक है बेटा, 12 बजे सभी ने आकर जुड़ना है। और पीडीएफ स्टडी नोट्स के लिए क्या करना है आपने, टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया, सभी ज्वाइन कर लो इसको। पीडीएफ स्टडी नोट्स के लिए तैयारी कर रहे हो आप, बीपीएससी की, DSSB की, किसी भी एग्जाम की, फ्री नोट्स बाय हिमांशु सर, आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ऐप खोलो, उस पर डालो फ्री नोट्स बाय हिमांशु सर, ज्वाइन कर लो, सीधी सी बात है। सही है बेटा, चलिए तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। मजा आया सेशन में, बताइएगा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।